नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक्सेल की दुनिया में ना एक बड़ा कदम उठाते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम वो एडवांस्ड फॉर्मूले सीखेंगे जो हमारे काम करने के तरीके को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। है ना ये एक आम परेशानी, मतलब घंटों तक मैनुअल काम करते रहना, जबकि कुछ लोग वही काम बस मिनटों में निपटा लेते हैं। तो इसका राज क्या है? अक्सर ये राज कुछ बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में छिपा होता है। तो आज का वादा ना बिल्कुल सीधा है। इस सफर के आखिर तक हमारे हाथ में वो स्किल्स होंगी जो एक्सेल में किसी को भी एक बिगिनर से स्मार्ट और कुशल यूजर बना सकती हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक लॉजिक से शुरुआत करेंगे, फिर डेटा खोजने के अलग अलग तरीके समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसी प्रो टिप्स पर बात करेंगे जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं। हमारा सबसे पहला टूल है इफ फंक्शन। ये आप समझ लीजिए अपनी स्प्रेडशीट में दिमाग डालने जैसा है, मतलब उसे फैसले लेने की ताकत देना। ये एक्सेल में लॉजिक की एकदम बुनियाद है। जरा सोचिए, सैकड़ों स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है। अब एक एक करके सबके आगे पास या फेल लिखना कितना थकाऊ काम होगा, है ना? बस यहीं पर ऑटोमेशन तस्वीर में आता है। तो ये रही हमारी शुरुआती डेटा शीट। एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके मार्क्स। अब बस देखते जाइए कि कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला इस पूरे लिस्ट को सेकंडों में बदल देता है। और ये है वो जादू की छड़ी, IF फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल है। ये बस एक कंडीशन चेक करता है, क्या मार्क्स 35 या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो पास दिखाओ और अगर नहीं तो फेल दिखाओ। बस इतना ही। और ये देखिए, बस एक फॉर्मूला लगाया और नीचे तक ड्रैग किया और एक्सेल ने खुद ब खुद हर स्टूडेंट का रिजल्ट तय कर दिया। जो काम घंटों का था वो अब सेकंडों में हो गया। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क की पावर। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। डेटा में से कोई जानकारी खोजना ये तो बहुत ही कॉमन काम है ना? और सालों से VLOOKUP इसका सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन रहा है। मान लीजिए हजारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट है और किसी एक प्रोडक्ट की कीमत झट से चाहिए। VLOOKUP बिल्कुल यही काम करता है। ये वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे डेटा खोजता है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है और अब वक्त आ गया है उस लिमिटेशन को तोड़ने का। और अब बात करते हैं स्मार्ट यूजर्स की। तो पेश है XLOOKUP। ये VLOOKUP का मॉडर्न और कहीं ज्यादा पावरफुल वर्जन है। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। तो फर्क क्या है दोनों में? आसान भाषा में समझें तो VLOOKUP सिर्फ अपने दाईं ओर ही देख सकता है, लेकिन XLOOKUP एक सुपर हीरो की तरह है। ये आगे, पीछे, ऊपर, नीचे किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इस्तेमाल करने में आसान है और हाँ, कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अब हम एंटर कर रहे हैं असली प्रो लेवल जोन में। देखिए, XLOOKUP के आने से पहले जितने भी बड़े एक्सेल एक्सपर्ट्स थे वो डेटा खोजने के लिए इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करते थे। और अगर आज भी कोई पुराने एक्सेल वर्जन पर या बहुत ही बड़ी बड़ी फाइलों के साथ काम कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन आज भी सबसे तेज और दमदार है। हाँ, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, मैच एक जासूस की तरह है जो ये पता लगाता है कि हमारा आइटम कौन से रो नंबर में है, और फिर इंडेक्स उस रो नंबर पर जाकर वो वैल्यू उठा कर ले आता है। मतलब ये दोनों मिलकर एक अनबीटेबल टीम बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ डेटा खोजना ही तो सब कुछ नहीं होता है ना? डेटा को एनालाइज करना और उसे साफ सुथरा रखना भी जरूरी है, और इसके लिए सम इफ और कुछ बहुत जरूरी टेक्स्ट फंक्शंस हमारे बहुत काम आते हैं। तो ये सम इफ क्या करता है? ये कंडीशंस के आधार पर टोटल करता है। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ दिल्ली शहर की सेल्स का टोटल चाहिए या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का। ये डायनामिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, डेटा हमें हमेशा साफ सुथरा नहीं मिलता, तो ये 3 छोटे लेकिन बहुत ही काम के टूल्स हैं जो डेटा को चमका सकते हैं। ट्रिम, जो फालतू की स्पेस हटा देता है। प्रॉपर, जो नामों को सही तरीके से कैपिटलाइज कर देता है। और कनकैट, जो अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देता है। देखिए, फॉर्मूले जानना एक बात है, लेकिन एक्सेल में मास्टरी हासिल करना वो एक अलग ही चीज़ है। ये सिर्फ फॉर्मूले जानने के बारे में नहीं, बल्कि अच्छी आदतें बनाने के बारे में है। तो चलिए उन 3 प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो किसी को भी बाकियों से अलग बना सकती हैं।
नंबर 1, हमेशा एरर्स को हैंडल करें। IFFR जैसे फंक्शंस का इस्तेमाल करें ताकि हमारी शीट में वो अजीब से हैशटैग NA वाले एरर ना दिखें। नंबर 2, अपने डेटा को एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल में फॉर्मेट करें। इससे फॉर्मूले जादुई तरीके से अपने आप अपडेट होते रहते हैं। और नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। इन टूल्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये उतनी ही पक्की आदत बन जाएंगे। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है ना, बेसिक लॉजिक से लेकर प्रो लेवल डेटा सर्च और क्लीनिंग तक। अब वो सारे टूल्स और वो सारा ज्ञान हमारे पास है जो काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसी के साथ हमारा ये सफर यहाँ खत्म होता है, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। इस नई पावर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? जरा सोचिए, उस सबसे बोरिंग, थकाऊ काम के बारे में जिसे अब मिनटों में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अब संभावनाएं अनंत हैं।